राजीव जी, आप लोग अखंड भारत की बात करते हैं। अब कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो। साथ ही वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस विचारधारा को आप लोगों ने देश में बढ़ाया, उसमें देश में सांप्रदायिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। सुरेंद्र जी अक्सर सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर कहते रहते हैं कि देखिए, आप लोग खुलकर हिंदू मुसलमान का जिक्र करते हैं। तो ये जो माहौल बनाया है, ये आप लोगों पर वो आरोप मढ़ते हैं कि आप लोगों ने वो सोच दी जो आगे सियासत तौर पर बीजेपी ने आगे बढ़ाई, और उसके बाद देश का ये माहौल है, तो वो लड़ाई जो बीजेपी के खिलाफ वो कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ भी है। जी धन्यवाद शुभंकर। सुरेंद्र जी अपना एक विचार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उनको स्वतंत्रता है कि वो दूसरों के लिए भी अपने मन में कुछ भी भाव रख के काम करें और अपने विचारधारा और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। अभी बहुत सारे विषयों पर माफी मांग रहे थे। केवल दो बातें 2013 में सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक, ये कांग्रेस पार्टी उस समय की यूपीए सरकार का जो नेतृत्व कर रही थी वो लेकर के आई थी, और बाद में जनता के दबाव के कारण से उसको वापस लेना पड़ा। उसकी चर्चा मैं आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस यात्रा में जिन लोगों को साथ लिया है सिविल सोसाइटी के नाम पर, स्वयंसेवी संगठनों के नाम पर, वो सब वही लोग हैं जिन्होंने ये सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक जो है वो बनाया था, जो सही मायने में इस देश के बहुसंख्य समाज को किसी भी होने वाले दंगे के लिए जो है वो दोषी ठहराता था। अब कुछ नेता उस समय जो दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी जो कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक बैठक हुई, उस बैठक में कुछ चेहरे ऐसे दिखे जिनका इस बिल बनाने में हाथ था, उनका सहयोग था, उनका कंट्रीब्यूशन था, और वो इस यात्रा में भी कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, कौन फैला रहा है, किन लोगों को आप साथ लेकर चल रहे हो। देखिए, आपका लक्ष्य एक अच्छा हो सकता है कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। राशिद किदवई जी कह रहे थे कि 2 राज्यों में चुनाव है, वो दोनों राज्य इसमें कवर ही नहीं हो रहे, तो उसको छोड़ देते हैं कि हर बात को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। थोड़ा इनका एक बृहत्तर इसमें एक उद्देश्य होगा जिसको लेकर के ये चल रहे हैं। परंतु साथ में लेकर किसको चल रहे हैं? ऐसे लोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं जिनका लेफ्ट और जिनके विदेशी कनेक्शंस हैं, जो स्वयंसेवी संगठन है जिन्होंने देश की तरक्की में, देश की प्रगति में सदा बाधा पहुंचाई है। मेधा पाटकर दिख रही हैं जिन्होंने सरदार सरोवर डैम नहीं बनने दिया, और गुजरात में चुनाव है, आप उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। हर्ष मंडर दिख रहे हैं जिन्होंने अलग अलग समयों पर अलग अलग प्रकार के मुद्दे उठाए हैं जिससे जो है वो देश की प्रगति में बाधा आई है, आप उनको साथ लेकर के। तो ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिन स्वयंसेवी संगठनों का उद्देश्य भारत की तरक्की में, प्रगति में बाधा डालने का है, उनको जोड़ने की यात्रा बनी है। अब आप दूसरी बात एक और देखिए, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कांग्रेस के जो एस्टैब्लिश्ड नेता हैं, जनाधार वाले नेता हुआ करते थे, वो सब नेता एक जो राहुल जी के चारों तरफ एक नई चौकड़ी बनी, एक हल्ला ब्रिगेड बनी, जिसमें जेएनयू से पढ़े हुए लेफ्ट ओरिएंटेड और ऐसे सब जो लोग हैं, वो जो चौकड़ी बनी, और एक स्वयंसेवी संगठन, ये राजीव जी आप ही की बात को मैं आगे सवाल के रूप में सुरेंद्र जी के पास ले चलता हूं। जानते हैं, ये भी आवश्यक नहीं है।